थाईलैंड के कार्यवाहक प्रधानमंत्री फुमथम वैचयाचाई ने शुक्रवार को चेतावनी दी कि कंबोडिया के साथ सीमा पर संघर्ष, जिसके कारण 1,30,000 से अधिक लोग बेघर हो गए हैं, युद्ध में बदल सकता है, क्योंकि दोनों देशों के बीच दूसरे दिन से भी घातक हमले हुए हैं। लंबे समय से चल रहा सीमा विवाद गुरुवार को जेट, तोपखाने, टैंकों और जमीनी सैनिकों के साथ तीव्र लड़ाई में बदल गया और संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद शुक्रवार को बाद में इस संकट पर एक आपातकालीन बैठक आयोजित करने वाली है। थाईलैंड के स्वास्थ्य मंत्रालय ने बताया कि देश के सीमावर्ती क्षेत्रों में 1,38,000 से अधिक लोगों को निकाला गया है, जिसमें 15 लोगों की मौत हुई है, 14 नागरिक और एक सैनिक तथा 46 अन्य घायल हुए हैं, जिनमें 15 सैनिक शामिल हैं। कंबोडिया ने शुक्रवार को पहली मौत की पुष्टि की थी तथा बताया कि सीमा के निकटवर्ती क्षेत्रों से 4,000 से अधिक लोगों को निकाला गया है। मोआनथाम, जिस पर दोनों देश अपना दावा करते हैं, वे अपना राष्ट्रगान गाया था, लेकिन थाई सैनिकों ने उन्हें रोक दिया था। थाक्सिन की बेटी तत्कालीन थाई प्रधानमंत्री पेंटोगर्टन सिनावात्रा द्वारा पिछले महीने हुन सेन के साथ बातचीत में स्थिति को शांत करने का प्रयास उस समय विफल हो गया, जब बातचीत की रिकॉर्डिंग पहले लीक हो गई और बाद में कंबोडियाई नेता ने उसे पूरी तरह से जारी कर दिया। इस कॉल में 38 वर्षीय प्रधानमंत्री ने थाई सेना के कमांडर की आलोचना की और हुन सेन के सामने झुकने का प्रयास किया, जिससे जनता में रोष फैल गया और सीनेटर की एक समूह की शिकायत की वजह से, जिसके परिणाम स्वरूप 1 जुलाई को अदालत के आदेश द्वारा उन्हें निलंबित कर दिया गया। 28 मई की झड़प के बाद दोनों देशों ने तनाव कम करने और अधिक संघर्ष को रोकने तथा 14 जून की बैठक में अपने संयुक्त सीमा आयोग के माध्यम से बातचीत करने का दावा किया। दोनों पड़ोसियों ने शांति के लिए प्रतिबद्धता जताते हुए कूटनीतिक बयान जारी किए हैं तथा संप्रभुता की रक्षा की शपथ ली है, लेकिन उनकी सेनाएं सीमा के निकट लामबंद हो रही थी। कंबोडिया ने जून में कहा था कि मौजूदा तंत्र काम नहीं कर रहा है और उसने 4 सीमावर्ती क्षेत्रों में विवादों को ICJ को सौंपने की योजना बनाई है, ताकि अनसुलझे और संवेदनशील मुद्दों को सुलझाया जा सके, क्योंकि इनसे तनाव और भी बढ़ सकता है। 2008 में तनाव बढ़ गया जब कंबोडिया ने प्रिय विहार मंदिर को यूनेस्को विश्व धरोहर स्थल के रूप में सूचीबद्ध करने का प्रयास किया, जिसके कारण कई वर्षों तक सीमा पर झड़पें हुई और कम से कम 1 दर्जन मौतें हुई, जिनमें 2011 में 1 सप्ताह तक चली तोपखाने की गोलीबारी भी शामिल है। 2 साल बाद कंबोडिया ने 1962 के फैसले की व्याख्या की मांग की और ICJ ने फिर उसे पक्ष में फैसला सुनाया, जिसमें कहा गया कि मंदिर के आसपास की भूमि भी कंबोडिया का हिस्सा है और थाई सैनिकों को वापस जाने का आदेश दे दिया गया। ऐतिहासिक प्रतिद्वंद्विता के बावजूद थाईलैंड और कंबोडिया की वर्तमान सरकारों के बीच मधुर संबंध हैं, ऐसा कहा जा सकता है, जिसका आंशिक कारण उनके प्रभावशाली पूर्व नेताओं थाईलैंड के ताक्सिन सिनावात्रा और कंबोडिया के हुन सेन के बीच घनिष्ठ संबंध हैं। लेकिन पिछले वर्षों में थाईलैंड राष्ट्रवादी भावनाओं तथा बढ़ी जब रूढ़िवादियों ने सरकार की कंबोडियाओं के साथ अनिर्धारित समुद्री क्षेत्रों में ऊर्जा संसाधनों की संयुक्त रूप से खोज करने के बातचीत करने की और योजना पर सवाल उठाया तथा चेतावनी दी कि इस तरह के कदम से थाईलैंड को थाईलैंड की खाड़ी में कोहकोर द्वीप खोने का खतरा हो सकता है। बारूदी सुरंग कंबोडियाई सैनिक द्वारा बिछाई गई थी। कंबोडिया ने इस आरोप को निराधार बताया। अगले दिन एक प्राचीन मंदिर से सटे विवादित इलाके में झड़पें शुरू हो गई, जो तेजी से विवादित सीमा से लगे दूसरे इलाके में फैल गई। दोनों पक्ष एक दूसरे पर पहली गोली चलाने का आरोप लगा रहे हैं। कंबोडिया ने ट्रक पर लगे रॉकेट लॉन्चर तैनात किए हैं, जिनके बारे में थाईलैंड का कहना है कि उनका इस्तेमाल नागरिक क्षेत्रों को निशाना बनाने के लिए किया गया है, जबकि थाई सशस्त्र बलों ने अमेरिका निर्मित एक F-16 लड़ाकू जेट भेजे हैं, जिनमें से एक का इस्तेमाल सीमा पर सैन्य लक्ष्यों पर बमबारी करने के लिए किया गया है। थाईलैंड और कंबोडिया के बीच एक शताब्दी से भी अधिक समय से 1817 किलोमीटर यानी कि 508 मील लंबी भूमि सीमा पर
विभिन्न अनिर्धारित बिंदुओं पर संप्रभुता को लेकर विवाद चल रहा है, जिसका मानचित्र सबसे पहले 1907 में फ्रांस द्वारा दिया गया था, जब कंबोडिया उसका उपनिवेश था। वह मानचित्र, जिस पर बाद में थाईलैंड ने आपत्ति जताई थी, इस समझौते पर आधारित था कि सीमांकन दोनों देश के बीच प्राकृतिक जल विभाजक रेखा के अनुरूप किया जाएगा। वर्ष 2000 में दोनों देशों ने परस्पर विरोधी दावों का शांतिपूर्ण समाधान करने के लिए एक संयुक्त सीमा की आयोग की स्थापना भी की थी।